गुड इवनिंग एवरीवन। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम लोग करेंगे टॉपिक स्टार्ट। ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर आज हम लोग करेंगे। ठीक है? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के से क्या समझते हो तुम लोग? व्हाट यू मीन बाय एटॉमिक स्ट्रक्चर? बताओ। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि जो एटम होता है, ठीक है, जो एटम होता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के हम बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, एक मिनट। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है। तो इसमें हम लोग, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जानने से पहले एटम होता क्या है ये कोई बता सकते हो? एटम होता क्या है? देखो, ये जो दुनिया बना हुआ है, ठीक है, ये दुनिया जितना बना हुआ है, ठीक है, जितना भी पार्टिकल्स है, ठीक है, ये क्या है कि मोर देन अराउंड मोर देन अराउंड 114 एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है, अराउंड 114 एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है, 114, 118। ठीक है, ये कोई नंबर है तो 114 एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है। तो उसी का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का, उसी को हम लोग बोलते हैं एटम। ठीक है। तो ये हम एक मिनट। तो ये जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एटम को डिफाइन करेंगे। ये मेरा क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है। तो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये क्या करते हैं केमिकल रिएक्शन में? पार्ट। ठीक है। तो इसमें कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, एलिमेंट में तुम जानते होगे, एग्जाम्पल में हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ठीक है, इस तरह करके कितना है, 114 एलिमेंट। ठीक है। तो अब देखो कि जो एटम होता है ना, ये कभी भी इंडिपेंडेंट, अगर हम नॉबल गैसेस को छोड़ दिया जाए, नॉबल गैसेस का मतलब हो गया हीलियम हो गया, ठीक है, फ्लोरीन के बाद नियोन। ठीक है। आ, फिर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, सोडियम सोडियम। ठीक है, फिर उसके बाद क्रिप्टन है, क्रिप्टन एक होता है, फिर रेडोन होता है। ठीक है, रेडोन होता है, फिर जेनोन होता है। ठीक है,
तो ये सब जो एलिमेंट है ना, ये सब क्या है, नोबल गैसेस है। तो जनरली क्या होता है, ये नोबल गैसेस ही इंडिपेंडेंट, मतलब कि एक एक एटम, मतलब कि ये सब एलिमेंट का जो एक एटम है इंडिपेंडेंट रह सकता है, ठीक है। बाकी वो क्या करता है, इंडिपेंडेंट मतलब कि रहने के लिए, स्टेबल रहने के लिए, ठीक है। ये सब क्या है कि इंडिपेंडेंट रहेगा तो स्टेबल रह सकता है नोबल गैसेस, ठीक है। बाकी को क्या करना पड़ेगा, तो बाकी को दो मिलके कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाना पड़ता है। तो ठीक है, तो दो एटम जब मिलता है, मान लो कि H प्लस एच, ये जब H2 बन गया, मतलब कि ये भी एटम है, ये भी एटम है, दोनों मिलके मेरा जब H2 बना, तो इसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर मान लो उसी तरह दो ऑक्सीजन है, ये भी एटम, ये भी एटम, ये दोनों मिलके मेरा मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। क्लियर है, एटम से कैसे मॉलिक्यूल बनेगा। तो देखो ये क्या है, एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, स्टेबल नहीं होगा। लेकिन वही अगर हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स का, तो मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट स्टेबल पार्टिकल। इसमें हम एटम में बस स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन वही अगर हम मॉलिक्यूल से डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो इट इज द स्मॉलेस्ट smallest particle, stable particle of an element element of, ठीक है। ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट स्टेबल पार्टिकल होता है। एंड और ये क्या है, इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। ये क्या है, इंडिपेंडेंटली रह सकता है, इंडिपेंडेंटली अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, ठीक है। यही एटम को बोलेंगे कि ऑर्डिनरी कंडीशन में इंडिपेंडेंट रह सकता है, तो नहीं। लेकिन मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, रह पाएगा, ठीक है। तो अब इसी में, ठीक है, अब मान लो इसका, जैसे हम इसका एग्जांपल देखें, तो अब इसका एग्जांपल देख लो। H2 हो गया, ठीक है, फिर N2, O2, Cl2, ठीक है, ये सब कुछ है। हम्म। और क्या हो सकता है, O3 होता है, फॉस्फोरस का होता है, एसिड होता है। तो ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अलग अलग बन के मॉलिक्यूल्स इस तरह हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखो कि अब इसमें हम देख रहे हैं कि दो एटम का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये तीन एटम का मॉलिक्यूल है, ये चार एटम का मॉलिक्यूल है, ये आठ एटम का मॉलिक्यूल है। ऐसा क्यों। और अगर ऐसा हो रहा है, अगर मान लो कि अगर ऐसा हो रहा है कि अगर मॉलिक्यूल में, मतलब कि अलग अलग एटम, डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे क्या, तो देखो, तो तो एक इसमें एक चीज पॉइंट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, कि यहाँ पे लिखेंगे कि अ मॉलिक्यूल कैन हैव, या फिर मे हैव मे कंसिस्ट ऑफ 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 मॉलिक्यूल में कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एटम्स, ठीक है। तो जितना होगा, ठीक है, जितना होगा, अगर एक मॉलिक्यूल में जितना नंबर ऑफ एटम होगा, उसको हम बोलते हैं एटोमिसिटी, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट
in present in a molecule is called its atomicity. एटोमिसिटी, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी बोलते हैं। क्लियर है यहां तक, एटोमिसिटी। तो यहां पे देखना कि जो सिंगल एटम ओनली नॉर्मल गैस का क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है, सिंगल एटम ओनली उसका स्टेबल होता है, ठीक है। यहां तक इसको नोट कर लिए, समझ में आ रहा है ना सब, बोलो, सभी लोग रिप्लाई करो। फिर आगे बढ़ेंगे। क्या रिपीट करें रामकृष्ण, एक बार बताना, क्या रिपीट करना है, क्या रिपीट करें। देखो, एटम में बोले हैं कि एटम क्या है, एक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो उसमें हाइड्रोजन हीलियम लिखे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सब क्या होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है, सब इंडिपेंडेंट नहीं होता है। उसमें क्या होता है, बस नॉर्मल गैसेस होता है। तो इसको, इस पॉइंट को हम लिखवा देंगे। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, या फिर कंपाउंड का है, वो क्या है, इंडिपेंडेंटली रह सकता है। और अगर हम एटम की बात करेंगे जो इंडिपेंडेंट रह सकता है, तो बस वो क्या है, नॉर्मल गैसेस है। इस पॉइंट को हम आगे लिखवा देंगे, इसमें एग्जांपल बताएं। अब क्या है, यहाँ पे तुम देखोगे कि एक एटम मॉलिक्यूल में कहीं पे दो है, कहीं पे तीन है, कहीं पे चार है, कहीं पे पांच है, आठ रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा एटम हो सकता है, ठीक है। तो उसको ही जितना, अगर एक मॉलिक्यूल में जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिसिटी। क्लियर है रामकृष्ण। देखो, पूरा रिपीट करने का, देखो हम तो शॉर्ट में बता देंगे, लेकिन इसमें क्या है कि इससे साफ पता चलता है कि तुम ध्यान नहीं दे रहे हो क्लास में। यही तो करता है कि पूरे क्लास में तुमने ध्यान नहीं दिया। और इस तरह दोगे तो, अभी तो है कि हमारे पास अभी टाइम है, हम लोग टाइम लेते हुए करते जाएंगे, हम लोग को कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर तुम ये यही इसकी बाद में भी रखोगे, इस पर ध्यान नहीं दोगे, तो आगे दिक्कत तुम्हें को होगा, तुम्हें लोग को। चलो, तो यहां पे अभी देखे, यहां पे हम बताएं क्या, कि जो नॉर्मल गैसेस होते हैं वही स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एटॉमिसिटी तुम लोग देख लिए, ठीक है। तो अब देखोगे कि अ मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, अ मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग, कंटेनिंग, कंटेनिंग कितना, अगर एक एटम हो, वन एटम, सबसे पहले वन एटम की बात करेंगे, ठीक है। अगर वन एटम है एक मॉलिक्यूल में, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। वन एटम is known as, is known as monoatomic molecule, monoatomic, ठीक है। तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल हमको किसमें देखने को मिलेगा, नोबल गैसेस में, नोबल गैसेस में, ठीक है। तो सिंगल एटम्स, सिंगल एटम्स ऑफ noble gases are stable particle, stable particles, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं दे आर दे आर नॉन एज, इसमें हम क्या लिखेंगे,
सिंगल एटम, सिंगल एटम, तो दे आर नॉन एज मोनो एटॉमिक, दे आर मोनो एटॉमिक मोलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसमें यहां पे देखने पाओगे, नहीं, सिर्फ एक, यहां पे वन लिखे हैं, वन, मॉलिक्यूल कंटेनिंग वन, एक का मोनो होता है, दो का डाई होता है, तीन का ट्राई होता है, चार का क्वाड, पांच का पेंट, हेक्स, हेप्ट या फिर सेप्ट, फिर ऑक्ट, नॉन, डैक। ठीक है, 1 से 10 तक। नोमेनक्लेचर जब बताएंगे तो ये सब चीजें भी एक्सप्लेन करेंगे, अभी टेंशन मत लो उतना। तो अगर एक है, एक एटम है, तो उसको हम मोनो एटॉमिक बोलेंगे। और मोनो एटॉमिक किसमें पॉसिबल है, मोनो एटॉमिक कहां एग्जिस्ट करेगा, तो बस नोबल गैसेस में करेगा। नोबल गैसेस, इसको मार्क कर लेना, इसको मार्क कर लेना, नोबल गैसेस। तो वही स्टेबल होता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो कि अब जिसमें क्या होगा, दो एटम होगा, वैसा मॉलिक्यूल जिसमें दो होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखोगे कि द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो, दो एटम हो। हाँ, वन एटम वाला मॉलिक्यूल उसको कहते हैं नॉवल गैस के लिए बस। ठीक है, नॉवल गैस एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट करेगा ना, तो इसलिए उसको हम लोग मॉलिक्यूल बोल देते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ, ऐसे वो तो एटम ही होता है, लेकिन वो स्टेबल है इसलिए उसको हम मॉलिक्यूल भी कह देते हैं। मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ टू एटम्स, टू एटम्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं, आर नॉन एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक। ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसमें क्या क्या एग्जांपल होगा वो चीज तुम लोग देखोगे। ठीक है, वो सब चीज देखो, वो एक स्पेशल केस की तरह उसको ट्रीट करते हैं भाई। ठीक है, उसको हम एक स्पेशल केस के की तरह ट्रीट करके उसको बोल देते हैं। ठीक है, एक एक्सेप्शन या फिर मतलब स्पेशल केस बोलते हो ना, तो उसी तरह उसको मतलब कि नोबल गैस का मॉलिक्यूल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नोबल गैस क्योंकि सिंगल भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर पाएगा ना। हम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट का बात कहां रखे थे, मॉलिक्यूल में रखे थे। और जो नोबल गैस है वो मेरा एक सिंगल में भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाएगा, तो इसीलिए उसको हम लोग नोबल गैस का मतलब कि उसको एज अ नोबल गैस ट्रीट करके मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ टू एटम्स आर नोन एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स में देखोगे, एग्जांपल में तुम्हारा इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन का H2, ठीक है, O2, Cl2। ठीक है, और इसमें N2 और मेड अप ऑफ टू एटम्स। सब क्या है, किससे बने हैं, टू एटम्स से बोले। अब इसमें क्या हो सकता है, अब देखो किसमें तीन भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें हम केस देखते हैं ओजोन का। ठीक है, ओजोन का हम लोग केस देखते हैं। तो अब देखो इसमें क्या है, हम दो केस तक तो देख लिए। ठीक है, दो केस तक हम लोग देख लिए। ठीक है, दो केस तक तो देख लिए, एक सिंगल सिंगल आइटम का मॉलिक्यूल देखें जो है स्पेशल केस है। ठीक है, जो कि हम लोग नोबल गैस में देखने को मिलता है। ठीक है, अब दो वाला भी देखिए। अब देखो कि अगर दो से ज्यादा जब होता है, ठीक है, 1 2 डाई हो गया ना। अब जब दो से जाता है तो सुनते हो ना कि एक वचन, दो वचन, बहुवचन। तो उसी तरह इसमें भी हो जाता है कि मोनो, डाई, और तीसरा अगर दो से ज्यादा हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल।
तो मॉलिक्यूल्स consisting of of more than two atoms, ठीक है, more than two atoms of more than two atoms two atoms are called polyatomic molecules, are called polyatomic, ठीक है, और कॉल्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में तुमको किस चीज को देखना पड़ेगा, तीन का तुमको हाइड्रोजन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसमें अब एग्जांपल में देखोगे O3, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ओजोन, इज मेड अप ऑफ थ्री ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोले थे फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस का मॉलिक्यूल था, ठीक है, P4 इज मेड अप ऑफ फोर फॉस्फोरस एटम्स, ठीक है, फॉस्फोरस एटम्स मेड अप ऑफ फोर एटम्स, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा हो जाएगा सल्फर, सल्फर एस एट सल्फर तो हम लोग बोलते हैं सल्फर फॉस्फोरस, सल्फर इज मेड अप ऑफ एट एटम्स, ठीक है। तो ये याद रखना कि जब भी दो से ज्यादा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक बोलेंगे, मोनो, डाई, और ऐसे देखो, ठीक है। तीन के लिए जैसे तुम लोग को सिखाएं कि तीन के लिए तुम लोग ट्राई यूज करोगे, ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा एक अलग से हम लिखवा देंगे, ठीक है, यहाँ पर रहने दो, नोमेनक्लेचर अभी तुम लोग को हम बता देंगे इसमें, ठीक है, फिर आगे हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल में पढ़ेंगे। तो याद रखना कि एटम क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग नहीं रखता है एक्सेप्ट नोबल गैस, ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि नोबल गैसेस को छोड़ के कभी इंडिपेंडेंट, क्योंकि एटम जो है स्टेबल पार्टिकल है ही नहीं, ठीक है। अब देखो ये तो हम लोग देखें कि सिंगल एटम का मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मतलब सिंगल एलिमेंट का मॉलिक्यूल्स हम लोग देखें, ठीक है। और कुछ कुछ केसेस हैं, ठीक है, जिसको हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ऊपर में मिटाते हैं, ये सब समझ में आ रहा है ना, किसी को मतलब सब समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार बताते हैं लोग, सब बताते चलो एक बार। तो देखो ये सब जो हम लोग पढ़े अभी, ये क्या था, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट था, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ अभी हम लोग जो हम पढ़े, ठीक है, जो अभी तक हम लोग पढ़े ये क्या था, ये सब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट था, चाहे वो मतलब कि O2 हो, Cl2 हो, N2 हो, ठीक है। तो ये सब क्या था, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मतलब कि सिंगल एलिमेंट का देखें, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की बात करेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की बात करेंगे तो ये जो होगा, ये जो क्या होगा, ये बना होगा दो से ज्यादा एलिमेंट का, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का बना हुआ होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ऑफ अगर हम एलिमेंट का बात किए थे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल एलिमेंट का जब हम बात किए थे तो हमको सिंगल एलिमेंट देखने को मिला,
ठीक है। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की बात करेंगे तो इसमें हमको दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हमको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड जो होता है इज मेड अप ऑफ, इट इज इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। ठीक है। अगर हम बात करेंगे H2O, H2O, ठीक है, H2O अगर हम बात करते हैं, एक मिनट, सारा कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारा H2O का भी क्या एंगल वेंगल होता है, सारा कुछ इसमें हम लोग बताएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं। तो H2O जो होता है इट इज मेड अप ऑफ टू हाइड्रोजन एटम एंड वन ऑक्सीजन एटम। ठीक है। अगर हम वही बात करेंगे NH3 का, तो इट इज मेड अप ऑफ वन नाइट्रोजन एटम एंड थ्री हाइड्रोजन एटम। ठीक है। अगर वही हम बात करेंगे, देखो ये वाटर है, ये अमोनिया है। ठीक है। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे मीथेन। ठीक है, CH4, ये अमोनिया ऐसे ए होता है। ठीक है। तो इट इज मेड अप ऑफ वन कार्बन एटम एंड एंड फोर हाइड्रोजन। ठीक है। तो ये सब चीजें देखने को मिलेगा। तो यहां तक मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड समझ गए कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में हमको यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट दिखे थे, तो इसमें सिंगल एलिमेंट था। लेकिन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में हमको क्या देखने मिल रहा है, टू या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट। अगर इसमें अगर हम और कुछ ऐड करते हैं, ठीक है, तीन का, तीन का, तो ठीक है, अगर इसमें कुछ ऐड, इसमें इसको मिटाते हैं, कोई कंपाउंड लेते हैं। ठीक है, कोई कंपाउंड लेते हैं। ये अभी तक हम लोग दो देखे, दो का हम लोग तीन एग्जांपल देख चुके हैं। अब तीन का हम देखते हैं। ठीक है, तीन का देखने के लिए, ठीक है, तुम ग्लूकोज नाम सुने होंगे, ग्लूकोज घर में पीते भी होंगे। ठीक है, घर में C6H12O6। ग्लूकोज फ्रुक्टोज फॉर्मूला सेम ही होता है। ठीक है, ग्लूकोज, This is H12O6। ठीक है, अब इसमें देखो इट इज मेड ऑफ, ठीक है, जो भी यहाँ पे लिखना है ये पूरा तुम लोग डॉट डॉट इस तरह मत कर देना मेरा जैसा। ठीक है, सिक्स कार्बन एटम, ठीक है, 12 हाइड्रोजन एटम एंड सिक्स ऑक्सीजन। ठीक है, ये सारी चीजें नोट करो इसको। ठीक है,
इसी तरह जो मतलब कि जो शुगर केन, ठीक है, ये मतलब चीनी बोलते हैं, ठीक है, उसको सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। तो अब इसमें बात करोगे तो इट इज मेड अप ऑफ 12 कार्बन एटम्स, ठीक है, 22 हाइड्रोजन एटम एंड एंड 11 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये तुम दो एग्जांपल देख लिए कि तीन मतलब दो से ज्यादा जो है, ठीक है, ज्यादा का भी देख लिए, ठीक है। इससे भी बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, इससे भी बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तीन तीन से ज्यादा में, ठीक है। तीन कहीं दिख रहा है। हम्म, देखो, ये तीन तक हम लोग देख लिए अभी। ये C12H12 सुक्रोज बोले हैं इसको, ठीक है, सुक्रोज। सुक्रोज, ग्लूकोज ऊपर वाला है, C6H12O6 ग्लूकोज उसका नाम है, कंफ्यूज मत करना नाम कृष्णा, ठीक है। अब देखो एक और हम तीन तक बताएं, अब एक चार का बताते हैं, ठीक है। अमोनियम फॉस्फेट इसको बोलते हैं, अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, अमोनियम, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, इसका जो फॉर्मूला होता है NH4 का होल 3, NH4 का होल 3 PO4, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें देखोगे कि 3 नाइट्रोजन हो जाएगा, 12 ऑक्सीजन हो जाएगा, अब नहीं 12 हाइड्रोजन हो जाएगा, एक फॉस्फोरस और 4 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सब जो है एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हैं, ये नहीं कि ये सब का फॉर्मूला तुमको याद रखना चाहिए, ये सब तो सिंपल, तो इतना तो जानते ही होगे, ठीक है। वाटर का, अमोनिया का, मीथेन का, ग्लूकोज का, एटलीस्ट सुक्रोज का भी जानते ही होगे आई थिंक, ठीक है। ये अमोनिया फॉस्फेट नहीं देखे होगे। तो ये सब मतलब कि ऐसा नहीं है, बस तुमको एक एग्जांपल हम शो कर रहे थे कि दो या दो से ज्यादा जो एलिमेंट है, ठीक है, मेड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स में, ठीक है, कंपाउंड्स में, तो वो हम एग्जांपल सोचिए कि ये सब दो का, फिर तीन का, ये भी तीन का, ये चार का, ठीक है। तो क्लियर है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड यहाँ पे, बताओ एक बार, यहाँ पे समझ में आ गया मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोलो। फिर हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है, एटम्स में क्या क्या फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, उसमें क्या मतलब कि उसका डिस्कवरी कौन किए थे, ठीक है, फिर जाके उसमें कितना चार्ज होता है, कितना मास होता है, ठीक है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सब तुम लोगों को समझ में आ गया, एक बार बता दो चैट में, फिर आगे उसको हम लोग बढ़ेंगे। देखो ये वाला चीज जो बताया ना, ये पिछले पिछले साल हम नहीं डिस्कस किए थे, ठीक है। तो हर बार कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, ठीक है। ये वाला चीज डिस्कस नहीं किए थे।
चलो। अब देखो इसमें अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये फंडामेंटल्स अमोनियम फॉस्फेट। क्या इसमें ये बोले कि ये चार से बना हुआ है, चार एलिमेंट से। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है। बस ये एग्जाम्पल के लिए शो किए थे, ठीक है। इसको रटना उठना नहीं है। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, मतलब कि एटम्स में तुमको क्या क्या पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ऑफ एटम। एटम किससे किससे बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें तुमको देखोगे, इसमें देखोगे, ठीक? तो एटम जो होता है, ठीक है, ऐसे तो तुम लोग को जो है डिस्कस बता देते हैं कि न्यूक्लियस एक होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें तुमको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक ऑर्बिट होता है, स्फेरिकल ऑर्बिट होता है, ठीक है। एटम भी स्फेरिकल ही होता है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन घूमते हुए मिलेगा, ठीक है। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें क्या है, तो अब देखो यहाँ पे चीजें कि सबसे पहले जो डिस्कवरी हुआ था, ठीक है, ये तुम्हारे हुआ था इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ई फोर इलेक्ट्रॉन, फिर पी फोर प्रोटॉन, और एन फोर न्यूट्रॉन, ठीक है। तो तीनों के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में कहीं रहने देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज इसको देख लो अच्छे से। फर्स्ट चीज, पहला इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसका जो डिस्कवरी किए थे जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। जे थॉमसन, ठीक है। ये चीज जान लिए। इसका आप देखो मास जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ जी। चार्ज की बात करोगे तो ये नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में इसको तुम ऐसे इसको लिख सकते हो, नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज ये होता है, ठीक है। तो इसके नेगेटिव चार्ज के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चीज देखते हैं, ठीक है। ये अब देख लिया। अब इसी को मास को देखो, यहाँ पे हम केजी में लिखे हैं, इसको अगर ग्राम में लिखना हो तो तीन कम कर देंगे, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, क्योंकि उसमें 1000 ऐड हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर ग्राम में करेंगे तो इसको लिख लेना। और अब इसमें और क्या कर सकते हो, इसके बाद इतना हो गया इसमें, ठीक है। आ, इसको -1, माइनस नेगेटिव में -1 भी लेते हैं, ठीक है। इसको -1 चार्ज भी बोलते हैं, -1,
उसके बाद अगर बात करेंगे फिर हम लोग प्रोटोन का, ठीक है। प्रोटोन का जो डिस्कवरी किए थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, न्यूक्लियस का गोल्डस्टीन किए थे, ठीक है। लेकिन जो इसी में कंफ्यूजन होता है कि कौन न्यूक्लियस किया और कौन प्रोटोन का डिस्कवरी किया, ठीक है। तो न्यूक्लियस प्रोटोन का डिस्कवरी किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, ठीक है। अब देखो इसका जो मास होता है, मास होता है इसका 1.67 इंटू 10 पावर -27 kg, ठीक है। अब इसको और में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, 1.67 इंटू 10 पावर -24 ग्राम, ठीक है। चार्ज की बात करोगे तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, जिसको कि तुम +1 भी लिख सकते हो, ठीक है, +1, ठीक है। इसको सेपरेशन कर देना, ठीक है। तो इसका चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। इसमें माइनस साइन था, इसमें माइनस नहीं होगा, ठीक है। अब लास्ट तुम्हारा बचा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। इसका डिस्कवरी किए थे जेम्स चैडविक, ठीक है। अब देखो इसका जो मास था ऑलमोस्ट इक्वल था प्रोटॉन का, ठीक है। तो मास हम लोग इसका इक्वल ही लेते हैं, ठीक है, 27 kg और 1.67 इंटू 10 to the power -24 ग्राम, ठीक है। चार्ज की बात करें तो चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, इसको हम लोग जीरो लेते हैं, ठीक है। इसका कोई चार्ज नहीं होता है इसलिए इसको हम लोग जीरो लेते हैं। तो यही चीज है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, ठीक है। अब देखो एक इसमें और चीज तुम लोगों को बताना है। अब तुमसे बोले एक चीज, ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज तो इतना है, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज इतना है, ठीक है। तो अब तुमसे बोला जाए कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 कूलम, इसमें इसको नोट करके लिख लेना, ठीक है, नोट करके इसको लिख लेना कि 1 कूलम, 1 कूलम इजकल टू 6.242 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये चीज लिख लेना, इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। 1 कूलम को डिवाइड करोगे इतना से, ठीक है, ये तुमको देखने को मिल जाएगा। अब देखो इसमें तो अगर देखो उसमें 1 कूलम में, ठीक है, जैसे इसमें, इसमें भी 1 कूलम में लगभग वही सेम ही होता है, 2 4 इंटू 10 to the power 18 प्रोटॉन्स, ठीक है। क्या बोल रहे हो, मास एंड चार्ज याद करना है या ये ऐसे बता, याद करना है ये सब, इससे क्वेश्चन आता है, ये ऐसे नहीं बता रहे हैं। सारी चीजें देखो जितना कुछ हम बता रहे हैं उसको याद करना ही है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें देखो, ये सब नोट में भी जो लिखा है कि 1 कूलम इक्वल टू इतना इलेक्ट्रॉन, इतना प्रोटॉन, ये सब याद रखना, ठीक है। तो ऑल क्लियर, आज की क्लास में से कोई भी कुछ भी डाउट, मतलब सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एक बार बताओ चैट में तुम लोग सभी, सभी लोग चैट में बताओ आज की क्लास का सब कुछ समझ में आया।
बोलो सभी लोग रिप्लाई दो। चलो ठीक है, आज क्लास में इतना ही रहने देते हैं, कल के क्लास में हम लोग नेक्स्ट आगे का पढ़ाई करेंगे। ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना, ये नहीं कि मतलब कि आधा पढ़ा है पूरा चैप्टर होगा तभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, नहीं। जितना पढ़े हो उतना में ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। चलो ठीक है, आज के क्लास एंड करते हैं यहीं पे। आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। देखो, हम पूरा क्वेश्चन का पीडीएफ दे देते हैं, ठीक है। 2017 टू 2025 का मेरे पास क्वेश्चन है, वो मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। ठीक है, उससे तुम लोग बना लेना, देख लेना। और जो डाउट होगा वो मुझे भेजना। ठीक है, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा ग्रुप में। 2027 मतलब 2017 से 2025 तक के क्वेश्चंस को। चलो एंड करते हैं क्लास। किसी को कुछ बोलना है तो बोलो, नहीं तो फिर एंड करता हूँ। चलो एंड करें ना फिर। सबका अपलोड है। तुम लोग फिजिक्स का, केमिस्ट्री का फाउंडेशन क्लास 2026 फाउंडेशन क्लास का जो फोल्डर है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, तो वो चैप्टर वाइज देखोगे तो उसके अंदर मिलेगा वीडियो। ठीक है, ऐसे तो सारा मतलब कि लाइव क्लास में भी जाके देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहां पे भी हम चैप्टर वाइज नेम लिख दे रहे हैं कि अगर यूनिट मेजरमेंट का क्लास वन है तो क्लास वन, यूनिट मेजरमेंट क्लास टू, उसी तरह एटॉमिक स्ट्रक्चर आज हुआ तो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास वन, ऐसे करके हम लोग सेव कर रहे हैं। ठीक है, और सारे क्लासेस अपलोड होते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सेंड हैं, सेंड अपलोडेड हैं। ठीक है, वहां से क्वेश्चन बनाओ। हाँ हाँ, तीन ही था। अभी और बाकी है उसमें और। देखो यूनिट मेजरमेंट में उतना हुआ। अब आगे हम लोग फिर डायमेंशनल एनालिसिस, एरर एंड मेजरमेंट, वो भी करेंगे। ठीक है, वो सब भी पार्ट है यूनिट मेजरमेंट का ही, लेकिन वो थोड़ा सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, सबका है सबका। मेरे को कांटेक्ट करना, मैसेज करना, मैं बता दूंगा कहाँ देखना है। कुछ भी कंफ्यूजन हो मेरे को मैसेज करना। अभी यहाँ पे क्लास में मैं कैसे बता पाऊंगा। चलो ठीक है, एंड करते हैं। अगर किसी को भी कोई क्लास रिलेटेड कंफ्यूजन हो मुझे को मैसेज करना, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो एंड करते हैं।